2 महीने के अंदर विदेशों से बहुत सारे यात्री आए। वो बॉम्बे भी आए, हैदराबाद भी आए, कलकत्ता भी आए, चेन्नई भी आए, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा आए। और हम देख रहे थे कि किस तरह से दूसरे देशों के अंदर कोरोना फैला हुआ था और वहाँ से अपने देश में आया। दिल्ली में सबसे ज़्यादा यात्री आए, इसलिए दिल्ली पे थोड़ा ज़्यादा बोझ उसका पड़ा। दिल्ली में एक और घटना घटी मरकज़ की, उसका भी एक एडिशनल बर्डन दिल्ली के ऊपर पड़ा। इन कारणों से दिल्ली के अंदर अभी केस थोड़े ज़्यादा हैं, पर हम सब लोग मिलके इसको संभाल लेंगे, ऐसा मेरा दिल कहता है, ऐसा मुझे विश्वास है। इस स्थिति को हम लोग संभाल लेंगे। अभी तक हमने संभाला, इसको ज़्यादा फैलने नहीं दिया। इतने सारे केसेस आए थे, इतने सारे केसेस हुए थे, इसको हमने ज़्यादा दिल्ली के अंदर फैलने नहीं दिया और हम सब लोग इसको मिलके संभालेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को 3 मई तक आगे बढ़ाया है। ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाते तो फिर कोरोना और ज़्यादा फैल जाता। दिल्ली के अंदर हमें सबका साथ मिला है पिछले कुछ दिनों में। दिल्ली के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ लॉकडाउन की जो शर्तें थी उनका पालन किया है। अब आने वाले समय में भी अगर हमने 2-3 हफ्ते और अच्छे से इसका पालन किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें लॉकडाउन से, हमें कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में हमने कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं खूब सारे, 47 कंटेनमेंट जोन, मतलब जिस इलाके में 3 या 3 से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिलते हैं तो उस पूरे इलाके को हम सील कर देते हैं। उस इलाके के बाहर किसी को नहीं जाने देते और इस इलाके के अंदर किसी को नहीं आने देते। उस इलाके को सारे को सैनिटाइज करते हैं। और भी कई सारे कदम, ऑपरेशन शील्ड वहाँ पे लागू किया जाता है जो बेहद सक्सेसफुल है, ताकि वहाँ पे और कोरोना के पेशेंट ना फैल सकें। पूरी दिल्ली के अंदर सैनिटाइजेशन के लिए 60 मशीनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 10 मशीनें हमने जापान से मंगवाई हैं। इसके अलावा 14,000 हमने कोरोना फुट वॉरियर्स की टीम्स बनाई हैं, जो कि पूरी दिल्ली के अंदर घर घर के अंदर जाके, जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पे घर घर में जाके ये कोरोना से के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, सर्वेलेंस करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। कई सारे काम इन 14,000 टीम से करवाए जाएंगे। तो बहुत सारे कदम हम सब लोग मिलके उठा रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। और अगर इस वक्त हम लोगों ने अनुशासन में रह के इस तकलीफ का सामना कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हालत बाकी दुनिया के देशों की है, ऐसी हालत अपने देश की नहीं होगी और हम कोरोना से मुक्ति पा पाएंगे। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर कल मैंने मनीष सिसोदिया जी को भेजा था वहाँ का मुआयना करने के लिए। उन्होंने आके पूरी रिपोर्ट मुझे दी है। कल मैं भी जाऊँगा कुछ कंटेनमेंट जोन्स का मुआयना करने के लिए और देखने के लिए कि सब लोगों को सहूलियत मिल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। ऑटो के ड्राइवर्स, ग्रामीण सेवा के ड्राइवर्स और भी कई सारे जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, इनके ड्राइवर्स के लिए हमने 5-5 हज़ार रुपये उनको देने के लिए योजना चालू कर दी है। मेरे पास कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं कि वो शायद वेबसाइट पे बहुत बिजी चल रही है। उसका कारण ये है कि हज़ारों लोग एक साथ उसके ऊपर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है, आप चिंता ना करें, 1-2 दिन रुक जाएं, सबको पैसे की सहायता दी जाएगी, किसी को नहीं रहने देंगे। तो 1-2 दिन बाद आप लोग कर ले, एक साथ अगर आप करेंगे तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है। तो हम सब लोग मिलके इसका कोरोना का सामना करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबका शुक्रिया करते हुए ये बात जरूर सामने कही कि दिल्ली के आंकड़े बढ़े हैं। दिल्ली के आंकड़ों में मरकज के आंकड़े कहीं बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। 1510 में से 1071 लोग जमाती बताए जा रहे हैं। 377 लोग वो हैं जो कि बाहर से दिल्ली में आए हुए हैं। तो एक तरीके से दिल्ली में जो स्थिति है, डरावने आंकड़े हैं जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका यह भी यकीन है कि हम इस पर जीत जरूर पालेंगे।